हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल यू गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस को। बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए है ये। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि लर्निंग एंड टीचिंग से आपके कौन कौन से क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस को। तो लेट्स स्टार्ट। सो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज टीचिंग। टीचिंग क्या होता है? आपका पहला ऑप्शन है इट इज़ एन आर्ट, इज अ स्किल्ड, इज अ बायलेटरल प्रोसेस और ऑल ऑफ द अबव। तो टीचिंग क्या है? टीचिंग आपकी एक आर्ट भी है, ठीक है, जिसमें हम अपने सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं। स्किल्ड भी है बिकॉज इसमें टीचर्स के पास, स्टूडेंट्स के पास स्किल्स होना भी ज़रूरी है। इट इज़ अ बायलेटरल प्रोसेस। टीचिंग क्या है? बायलेटरल प्रोसेस भी है, क्योंकि अगर एक इंडिविजुअल पर्सन कुछ पढ़ रहा है तो आप उसको टीचिंग नहीं कहेंगे। मैक्सिमम 2 पर्सन्स इन्वॉल्व होने चाहिए, तो उसको हम क्या कहते हैं? टीचिंग। तो ऑप्शन सारे ही करेक्ट है, तो उसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, दैट इज टीचिंग इज एन आर्ट, इट इज अ स्किल्ड एज वेल एज इट इज अ बायलेटरल प्रोसेस। सेकेंड क्वेश्चन है आपका व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ लर्निंग। लर्निंग की कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं? आपको पता है 3 स्टेजेस होती हैं, प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव स्टेजेस। ठीक है, पूर्व क्रियाशील, अंत क्रियाशील और उत्तर क्रियाशील। पहले प्री एक्टिव फेज आता है लर्निंग का, फिर इंटरैक्टिव इंटरेक्शन स्टार्ट होता है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स का, लास्ट इज पोस्ट एक्टिव की जो उन्होंने सीखा होता है वो सारा उसमें एनालाइज होता है। तो आपका ऑप्शन जो करेक्ट है वो है आपका फोर्थ ऑप्शन, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ टीचिंग। इसमें से कौन सा जो है टीचिंग का फीचर नहीं है? आपके पास ऑप्शन है इट इज़ अ बायलेटरल प्रोसेस। आपको पता है बायलेटरल प्रोसेस होता है। इट इज़ बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल। टीचिंग फॉर्मल भी हो सकती है जब हम फॉर्मली एक रूल से या टीचिंग स्कूल्स जाके सीखते हैं। एक प्री डिटरमाइंड सीक्वेंस होता है, प्री डिटरमाइंड प्रोसीजर होता है। इनफॉर्मल भी हम सीखते हैं, जैसे फैमिली में हो गया, सोसाइटी के जब हम मिलते हैं तो उधर से भी हम कुछ टीचिंग या कुछ लर्निंग हमें पता चलती है। टीचिंग इज नॉट डोमिनेटेड बाय कॉन्टेक्ट स्किल्स। जो टीचिंग है वो डोमिनेटेड नहीं होती कॉन्टेक्ट स्किल से। तो और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो इसका मतलब है अध्यापन पर संपर्क कौशलों का प्रभुत्व नहीं पड़ता। ठीक है, जिससे हम मिलते हैं, जिससे कॉन्टैक्ट जिससे हम करते हैं, उसे टीचिंग डोमिनेट नहीं होती, उसका प्रभुत्व नहीं होता। तो आपका करेक्ट आंसर बताना है कि आपको कि इसमें से कौन सा फीचर नहीं है आपका टीचिंग का। तो राइट आंसर है थर्ड इज नॉट द फीचर ऑफ टीचिंग। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। आपको बताना है कौन सा लेवल नहीं है टीचिंग का। आपने पढ़ा है 3 लेवल होते हैं। मेमोरी लेवल, जिसमें कुछ हम रिमेम्बरिंग या रिकॉग्नाइज करना सीखते हैं। फर्स्ट लेवल होता है, लोएस्ट लेवल होता है ये आपका लर्निंग का। नेक्स्ट आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल, जिसमें आप कुछ अंडरस्टैंड करना, वर्ड्स के मीनिंग को सीखना स्टार्ट करते हैं, एक मिडल लेवल होता है। और लास्ट आपका रिफ्लेक्टिव लेवल होता है, जहाँ पे आपके एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और हाईएस्ट लेवल ऑफ टीचिंग मानी जाती है, जिसमें बच्चा जो है अच्छे से अपनी इंफॉर्मेशन को गैदर कर लेता है। तो ये क्या है, आपके 3 लेवल होते हैं। कौन कौन से? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड लास्ट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। इंडोक्ट्रिनेशन लेवल हमने नहीं पढ़ा है, तो करेक्ट आंसर क्या है कि इट इज़ नॉट अ लेवल ऑफ टीचिंग। तो करेक्ट आंसर है आपका इंडोक्ट्रिनेशन लेवल। लास्ट ऑप्शन रिफ्लेक्टिव लेवल भी था। ठीक है, तो कौन सा करेक्ट आंसर हुआ? इंडोक्ट्रिनेशन लेवल इज नॉट द लेवल ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग। कौन कौन से फैक्टर्स है जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं? पहला आपका है लर्नर, टीचर, सिलेक्शन ऑफ टीचिंग मेथड या ऑल ऑफ द अबव। अब देखो सारे ही फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे। लर्नर अफेक्ट करेगा बिकॉज लर्नर्स के अकॉर्डिंग ही टीचिंग हम डिसाइड करते हैं। टीचर्स अफेक्ट करेंगे कि टीचर्स कैसे होने चाहिए, वो कैसे आपको पढ़ाएंगे टीचिंग्स को। टीचिंग मेथड्स भी अफेक्ट करता है कि अगर आपने एक रॉन्ग टीचिंग मेथड अप्लाई कर लिया तो टीचिंग आप प्रॉपर्ली नहीं दे पाएंगे। तो ऑप्शन क्या है कि सारे ही फैक्टर्स क्या करते हैं, टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज इंस्ट्रक्शंस एट द प्राइमरी स्टेज नीड्स टू बी। जो प्राइमरी स्टेज होती है आपकी इंस्ट्रक्शंस की, वो नीड्स टू बी की क्या होनी चाहिए? पहला है आपका टीचर सेंटर्ड होनी चाहिए। सेकंड कह रहा है कि टेक्स्ट बुक सेंटर होनी चाहिए। थर्ड इज स्टूडेंट के सेंटर, मतलब टीचर्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, टीचर्स का केंद्रित होगा जो टीचर्स चाहते हैं।
टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंग होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर के स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर होना चाहिए, या फिर टीचर एंड टेक्स्ट बुक सेंटर। ठीक है, तो आपको जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं, जो इंस्ट्रक्शन हम किससे लेते हैं, बुक से लेते हैं, तो जो प्राइमरी स्टेज होता है वो नीड्स टू बी टेक्स्ट बुक सेंटर होना चाहिए। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है आपका सेकेंड, दैट इज टेक्स्ट बुक सेंटर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इनोवेटिव सोर्स ऑफ टीचिंग। इनमें से कौन सा जो है वो इनोवेटिव मतलब एक क्रिएटिविटी दिखाता है, शो करता है टीचिंग का। तो फर्स्ट ऑप्शन है आपका टेलीस्कोप, सेकेंड इज इंटरनेट, थर्ड इज फेसबुक एंड फोर्थ इज ब्लैक बोर्ड। टेलीस्कोप का यूज़ तो आप नहीं कर सकते टीचिंग के लिए। इंटरनेट हो सकता है आपका इनोवेटिव, कि आप इंटरनेट का यूज़ करके टीचिंग को एक इनोवेटिव तरीके से पढ़ा सकते हैं, बच्चों को कुछ नई चीज़ें सिखा सकते हैं। फेसबुक नहीं होगा आपका, और ब्लैक बोर्ड तो आपका एक ट्रेडिशनल वे हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज इंटरनेट इज एन इनोवेटिव सोर्स ऑफ टीचिंग। नेक्स्ट है मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट इज पॉसिबल इन टीचिंग थ्रू। जो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन होता है स्टूडेंट का टीचिंग में, वो किससे पॉसिबल होता है, इनमें से कौन सा मेथड आप यूज़ करेंगे जिससे स्टूडेंट्स जो है वो मैक्सिमम अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं, एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। पहला है लेक्चर मेथड, सेकेंड इज टेक्स्ट बुक, थर्ड इज ऑडियो विजुअल एड्स एंड लास्ट इज डिस्कशन मेथड। देखो लेक्चर मेथड में टीचर्स सिंपली आपको लेक्चर्स देती हैं, जैसे आप कॉलेजेस में स्कूल्स में लेते हो, तो इसमें आप स्टूडेंट्स क्या होता है, वन वे कम्युनिकेशन होता है, समटाइम्स वो सिर्फ सुनते हैं लेक्चर को, तो एक्टिव पार्टिसिपेशन यहाँ पे नहीं होता। टेक्स्ट बुक के आप टेक्स्ट बुक से पढ़ा रहे हो तो बच्चे क्या इसमें आपको एक्टिव पार्टिसिपेशन दिखाएंगे। ऑडियो विजुअल एड्स की आप उनको एक ऑडियो दिखा रहे हो और विजुअल दिखा रहे हो, एक आप प्रोजेक्टर के थ्रू पढ़ा रहे हो, तो वो उनको बस देखेंगे, उसको सुनेंगे। पार्टिसिपेट जो मैक्सिमम करेंगे इसमें भी करेंगे ऑडियो विजुअल एड्स में, पर जो मैक्सिमम करेंगे वो आपका डिस्कशन मेथड में करेंगे, कि जब आपको कोई टॉपिक दे दिया जाता है और बच्चे उसमें डिस्कशन करते हैं, या टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में डिस्कशंस होना स्टार्ट हो जाता है, तो उसे बोलते हैं हम डिस्कशन मैथड। तो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन आपका कब होगा, डिस्कशन मैथड के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन से आप क्या समझते हैं, क्या ये फर्स्ट ऑप्शन इट इज़ बहुत फॉर्मल इनफॉर्मल होती हैं, एरिया इज़ वेरी नैरो एंड लिमिटेड होता है इसका, थर्ड ऑप्शन आपका इट इज़ अ पार्ट ऑफ टीचिंग का एक पार्ट है, या फिर इट इज़ यूजली कन्फाइंड टू क्लासरूम। पहला क्या कह रहा था कि जो हमारी इंस्ट्रक्शंस है वो फॉर्मल इनफॉर्मल दोनों हो सकती हैं, औपचारिक और अनौपचारिक तरीके से हम सीखते हैं। एरिया बहुत ही लिमिटेड होता है इंस्ट्रक्शंस का, ठीक है, और एक पार्ट है, टीचिंग का एक पार्ट होता है इंस्ट्रक्शन, और यूजली कन्फाइंड टू क्लासरूम, क्लासरूम तक ही सीमित होता है। तो जो आपका इंस्ट्रक्शन होता है ना, इंस्ट्रक्शन आपका सेकंड ऑप्शन करेक्ट है कि बहुत ही नैरो और लिमिटेड होती है इंस्ट्रक्शंस आपकी। टीचिंग का एक पार्ट है आपका और यूजली कन्फाइंड होता है क्लासरूम से, तो ऑप्शन नंबर सेकंड दैट इज BCD इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हाट डू यू मीन बाय ट्रेनिंग। ट्रेनिंग से आप क्या समझते हैं। फर्स्ट इज दिस हैपन्स फॉर अ फ्यू डेज और मंथ्स, ये कुछ महीने या कुछ दिनों के लिए होती है। इट इज़ गिवन ओनली इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, ट्रेनिंग सिर्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में दी जाती है। इसका कोर्स फिक्स्ड होता है, ठीक है, और लिमिटेड एंड फिक्स्ड मैथड्स यूज़ किए जाते हैं। तो आपके चारों ही ऑप्शन ठीक है। देखो, एक कुछ ही महीने या कुछ डेज के लिए होती है जब आप ट्रेनिंग लेते हैं किसी चीज़ की या कोर्स ज्वाइन करते हैं, तो क्या होता है वो सिर्फ कुछ दिनों या कुछ मंथ्स के लिए ही होता है, ठीक है। और आपको ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में ही ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है, आपको ना घर में प्रोवाइड कराई जाती है, ना फिर आपके स्कूल्स में प्रोवाइड की जाती है। तो क्या होता है, एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं या प्लेस होता है, वहाँ पे आपको ट्रेनिंग दी जाती है। कोर्स फिक्स्ड होता है कि ड्यूरेशन फिक्स्ड है कि आपको इतने समय तक ही मिलेगी। और लास्ट ऑप्शन है क्या रहा है, फिक्स्ड मैथड, कि उनका एक फिक्स्ड मैथड होता है कि आपको उसी मैथड से ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। तो सारे ही ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर 4 दैट इज ABCD इज द राइट आंसर। व्हाट डू यू मीन बाय इंडोक्ट्रिनेशन। आप इंडोक्ट्रिनेशन प्रतिपादन से क्या समझते हैं। फर्स्ट इज स्पीच मैथड इज यूज, इसमें स्पीच मैथड हम यूज़ करते हैं इंडोक्ट्रिनेशन में। इसका ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है, डिफरेंट मैथड यूज़ किए जाते हैं, या फिर चाइल्ड सेंटर। देखो, इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है आपका, चाइल्ड सेंटर बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। ठीक है, तो जो आपको इंडोक्ट्रिनेशन होता है स्पीच मैथड उसमें यूज़ किया जाता है, उन्होंने पूछा है। सेकंड आपका है ड्यूरेशन फिक्स्ड होता है इसका, और डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं। लास्ट ऑप्शन कह रहा है चाइल्ड सेंटर्ड है। तो आपका ऑप्शन नंबर A और B करेक्ट है कि एक स्पीच मैथड है,
ठीक है। इसमें भाषण विधि मतलब इंडोक्ट्रिनेशन क्या होता है, एक प्रोसेस होता है जिसमें आपको एक आइडिया रिपीट किया जाता है, बिलीव्स बताया जाता है और ये एक्सपेक्ट किया जाता है आप उस पर क्वेश्चन ना पूछे जाएं, ठीक है, विदाउट आस्किंग एनी क्वेश्चन। तो एक तरह की स्पीच होती है। जब आप एक स्पीच देते हैं तो सामने वाले आपके जो ऑडियंस होती है उसको सुनती है और इसका ड्यूरेशन भी फिक्स्ड होता है कि आपको 5 मिनट, 6 मिनट, 7 मिनट्स के लिए देनी है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी सेकेंड, दैट इज ए और बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग हैज डिवाइड द टीचिंग फेज इनटू 3 पार्ट्स। इनमें से किसने जो है टीचिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करा था। आपके ऑप्शन है फर्स्ट इज पीटर, सेकंड हेनरी ने, थर्ड जैक्सन ने एंड लास्ट इज हर्बर्ट ने। तो जो जैक्सन थे ना उन्होंने टीचिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। तो आपका राइट आंसर है जैक्सन, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्सपोनेंट ऑफ मेमोरी लेवल। स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है, एक्सपोनेंट कौन थे मेमोरी लेवल के, हर्बर्ट थे, जैक्सन थे, थर्ड इज मैरिसन एंड लास्ट इज हंट। तो आपको पता है जो मेमोरी लेवल था वो आपका हर्बर्ट ने दिया था। तो करेक्ट आंसर इज हर्बर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हु आर द एक्सपोनेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग लेवल। अंडरस्टैंडिंग लेवल देखो इस पे क्वेश्चंस काफ़ी आएंगे कि मेमोरी लेवल किसने दिया था, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल किसने दिया था, ठीक है। स्टेजेस हो गए, कितने टाइप्स की मेमोरी होती हैं, कितने डिवाइड्स किया था इसको। तो जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था वो आपका मॉरिसन ने दिया था। तो इसका राइट आंसर है मॉरिसन, ठीक है। और जो आपका रिफ्लेक्टिव लेवल था वो आपका हंट ने दिया था, आपको याद होगा। तो जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो आपका किसने दिया था, हंट ने। ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़िएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लेवल थॉटलेस। इसमें से कौन से लेवल में जो पर्सन है ना वो थॉटलेस होता है, उसकी कुछ भी अपनी तरफ से कुछ नहीं सोचता, बिल्कुल ही थॉटलेस होता है। तो आपके ऑप्शन है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या फिर ऑल ऑफ द अबव। देखो अंडरस्टैंडिंग में तो कुछ थिंकिंग करना स्टार्ट करता है, अंडरस्टैंड करना स्टार्ट करता है। रिफ्लेक्टिव लेवल आपका हाईएस्ट लेवल होता है, इसमें बच्चे की थॉट जो है वो अच्छे से डेवलप हो जाती है। तो जो आपका आंसर है फर्स्ट इज मेमोरी लेवल, जिसमें वो अभी थॉटलेस होता है, उसकी जो मेमोरी होती है अभी स्टार्ट हो रही होती है। तो आंसर क्या है आपका मेमोरी। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेवल्स इज बेस्ड ऑन द मेमोराइज्ड मेथड। कौन से जो लेवल्स है वो जो सिर्फ मेमोराइज, जिसमें हम सिर्फ मेमोराइजेशन करते हैं, सिर्फ एक तरह से हम रटते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, मेमोरी लेवल। तो इसमें ही क्या करते हो आप, मेमोरी लेवल में ही मेमोराइजेशन मेथड यूज किया जाता है। तो आंसर इज फर्स्ट, दैट इज मेमोरी लेवल। नेक्स्ट इज ऑन विच लेवल द डाइवर्जेंट थिंकिंग इज फाउंडेड। कौन से लेवल में आप डाइवर्जेंट थिंकिंग फाउंड करते हैं। फर्स्ट इज मेमोरी लेवल में, सेकंड इज अंडरस्टैंडिंग लेवल में, थर्ड इज रिफ्लेक्टिव लेवल में एंड लास्ट इज नन ऑफ दिस, इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। तो कौन सा ऐसा लेवल है जिसमें आप डाइवर्जेंट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसका आंसर आपका आएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, दैट इज रिफ्लेक्टिव लेवल। रिफ्लेक्टिव लेवल में ही क्या करते हो आप, एक तरह से डाइवर्जेंट थिंकिंग। डाइवर्जेंट थिंकिंग मतलब कि चिंतन किस स्तर पे देखने को मिलता है, अब सारी चिंतन जो होता है उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिव लेवल, ठीक है। नेक्स्ट है, ये कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं तो ये आप देख लेना अच्छे से, ठीक है। ये ऐसे ऐसे साथ में ही है क्वेश्चन हिंदी वाले। अंडरस्टैंडिंग टीचिंग लेवल मीन्स फोकस ऑन, जो टीचिंग लेवल है अंडरस्टैंडिंग का वो किस पे फोकस करता है, टीचर सेंटर पे होता है, सब स्टूडेंट सेंटर पे होता है, सब्जेक्ट सेंटर पे होता है या फिर गेम सेंटर पे, शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, विषय केंद्रित या फिर खेल केंद्रित। तो जो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना वो सब्जेक्ट सेंटर पे बेस्ड होता है। तो राइट आंसर इज सब्जेक्ट सेंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। इनमें से क्या जो है वो टीचिंग का प्रिंसिपल नहीं है। देखो फॉर्मल होती है टीचिंग, डिस्क्रिप्टिव भी होती है, मेमोराइजेशन हम कभी नहीं कहेंगे कि आप टीचिंग में मेमोराइजेशन करें, रटे। तो आंसर क्या है थर्ड, दैट इज मेमोरी, ठीक है। ये इसका हिंदी में जो है वो इसमें है, तो आप थोड़ा सा क्रॉस में हो गया, अच्छे से हिंदी वाले बच्चे जिनको आती है अच्छे से समझ लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू स्मिथ के अनुसार व्हाट शुड बी द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग, कि कौन सा एसेंशियल एलिमेंट होना चाहिए टीचिंग का। ऑप्शंस आर एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरिएबल, हम जो वेरिएबल्स हैं उसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन करें, रिलेशनशिप डेवलप करें वेरिएबल्स के बीच में, हाइपोथेसिस अबाउट द इंटर रिलेशनशिप डिफरेंट वेरिएबल्स, और ऑल ऑफ दी अबव। तो स्मिथ के अकॉर्डिंग ये चारों ही ऑप्शन आपके करेक्ट है। टीचिंग कैसी होनी चाहिए, एसेंशियल एलिमेंट्स, ये चारों ही ऑप्शन में ऑप्शंस होने चाहिए, ठीक है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस आपके लर्निंग एंड टीचिंग से रिलेटेड।
तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए हो। अगर आपको कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसका जो पीडीएफ है मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक है उसमें दे दूँगी, उसमें मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा और अच्छे से प्रिपेयर करें अपने एग्ज़ाम्स को। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू फॉर हैव अ गुड डे।